हेलो, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। गॉस लॉ में हम लोग क्या करते थे कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, हम उससे पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। फिर उसके अंदर जितना चार्ज इंक्लोज होता था वो उससे फ्लक्स निकल आता था, और फ्लक्स की सहायता से हम लोग क्या निकालते थे, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते थे। सेम काम लगभग यहां है। यहां क्या है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। इस वायर से अगर हम पॉइंट P, कोई r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, कोई r डिस्टेंस पे मान लेते हैं पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो एम्पियर साहब ने एक चीज बताई कि यार आपको क्या करना है, सिंपल अगर मैथमेटिकल वे में लिखना है तो उन्होंने कहा कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने कहा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रू द लूप। मतलब ये जो एम्पीरियन लूप आपने एक ड्रॉ किया, करते क्या है फिर से सुनना, कि जैसे करंट कैरिंग वायर है, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट P से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप ले लेंगे। इसके बीच की डिस्टेंस जैसे r है, तो हमें क्या करना है, उन्होंने बताया कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो बराबर होगी B.dl, या उनका ये स्टेटमेंट था वो ये था, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रू द लूप। तो अगर स्टेटमेंट आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ACL, according to ACL, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field is equal to mu naught times the current through the loop। ऐसे आपको याद रख लेना होता है। तो मेन जो फॉर्मूला है आपका वो ये है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। बट जैसे गॉस लॉ आपका हर जगह वैलिड नहीं था, सिमेट्रिकल सरफेसेस हैं तो ही वैलिड था, ऐसे ही अपना एम्पियर सर्किटल लॉ भी हर जगह वैलिड नहीं है। ACL अपना कहां कहां हेल्पफुल है, अगर हम उसकी बात करें तो ACL इज हेल्पफुल व्हेन B इज टेंजेंशियल टू द लूप एंड इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब जैसे ये लूप है, जैसे मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अराउंड एक एम्पीरियन लूप बना होगा, इसके अराउंड क्या बना होगा, एक एम्पीरियन लूप बना होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए इस लूप के क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक चीज। दूसरा क्या है, B इज नॉर्मल टू द लूप, अगर वो नॉर्मल है तो भी अच्छी बात है कि डायरेक्ट जीरो। अब समझना B टेंजेंशियल का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास एक लूप बना, उसके आसपास क्या बना, एक लूप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो इस लूप के टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो, दो में से एक कंडीशन। एक कंडीशन में जीरो आ जाएगा, एक कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू, और बीच की वैल्यूज के लिए इसको हम एप्लीकेबल नहीं करते हैं। ऐसे ही आपका एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, तो याद होगा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही होंगी सरफेस से, वो अकेली फ्लक्स बनाती थी, बाकी फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। ऐसे ही इसमें क्या है, या तो वो क्या हो आपका टेंजेंशियल हो, या फिर क्या हो आपका, या तो वो नॉर्मल टू द लूप हो, तो ये चीजें वैलिड हैं, तो फिर अपना ACL वैलिड है। या तीसरी कंडीशन है कि B जो है वो वैनिश हो जाए, मींस B इक्वल्स टू क्या हो जाए, जीरो, तो फिर ये क्या होगा, ACL आपका हेल्पफुल है। मतलब तीन कंडीशन में पहली क्या, पहली या तो B पैरेलल हो लूप के, बी क्या हो पैरेलल टू द लूप, या बी क्या हो परपेंडिकुलर हो लूप के, या तीसरी कंडीशन क्या है बी खुद क्या हो जाए
जीरो हो जाए तो फिर ACL आपका वैलिड होता है, या फिर कह सकते हो ACL हेल्पफुल होता है। आगे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, अब इसी के एक एप्लीकेशन के रूप में देखें कि मान लेते हैं कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, उस वायर के कारण हमें निकालनी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही r डिस्टेंस दूर होगा, मान लेते हैं यहां क्या है, पॉइंट P है। अब एम्पीरियन लूप जा रहा है, इसमें करंट I जा रहा है, इसमें करंट कितना जा रहा है आपका I। अब इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम ACL हमें क्या पता है, फ्रॉम ACL हमें पता है इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। B डॉट DL इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब यहां डॉट लगा है, डॉट का मतलब इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B DL cos थीटा, क्लोज लगा है कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा अपना B DL cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, और ये ऐसे। अब समझना कि ये जो B और DL के बीच में एंगल cos थीटा है, cos थीटा आपका जीरो का होता है 90 डिग्री पे, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो दिक्कत हो जाएगी, तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये म्यू नॉट टाइम्स करंट, मतलब जो ये जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, म्यू नॉट के लिए वैल्यू रह जाएगी। उस पे नहीं जाते हैं, मेन ये समझना कि B और DL के बीच में, DL कहीं यहां होगा, अब उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे वायर से सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, आपको अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बताया था, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में निकल रही होंगी। और ये एम्पियर्स जो लूप है ये भी कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। तो क्या होगा कि दोनों एक जैसे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, सो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो ये बना सिर्फ B DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब ये बताओ DL लिखा है यहां, अब B तो कांस्टेंट होगी, एक कंसेंट्रिक सर्कल में एक जगह पे V कांस्टेंट होती है, हमें मालूम है। फिर क्या करोगे, B को बाहर कर लिया, अगर इनकी लिमिट को लिखने का प्रयास करो तो क्या होगा, ये जीरो से टोटल लेंथ L तक जाएगी, टोटल लेंथ क्या होगी L। अगर हम इसी को कहें कि ये L ना होके अगर मैं इसको 2 पाई R लिख दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई R, टोटल लेंथ तो वही होगी ना। DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब इसी को क्या लिख सकते हो, जब इसका इंटीग्रेशन होके आएगा तो DL का इंटीग्रेशन, जैसे L बना, L में 2 पाई R रखोगे, एक तरफ जीरो रखोगे, तो ये बनेगा आपका B इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I, B इंटू 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और B इज इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो किसी इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कोई P पॉइंट दूर, वो कितनी होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। और ये ऐसे सोचो ना, ऐसे अगर ये पॉइंट P लगातार ऐसे चला जाएगा तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखाई देगी। इतना सा डेरिवेशन आपको आना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर इसके बाद कुछ कंक्लूजन्स हैं, उनको समझ लो कि इसमें क्या क्या एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या क्या चीजें पता चली। द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल of radius r is same. The field at every point on a circle of radius r is same. The magnetic field due to a long straight current carrying wire has cylindrical symmetry. जो चीज अभी मैंने आपको कही कि उसकी एक cylindrical symmetry होती है। फिर क्या बताया, the direction of the field at any point on the circle is tangential to it. यही तो बताया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज टेंजेंशियल टू इट, thus द फील्ड लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म कंसेंट्रिक सर्किल, ये भी बताया आपको। फिर कहा इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट, द फील्ड ड्यू टू इट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, इट इज नॉट इनफाइनाइट। ऐसा नहीं होगा कि वो डिस्टेंस आप बढ़ाते चले जाओगे तो वो आपको फील्ड मिलती ही चली जाएगी, एक टाइम के बाद वो फील्ड नहीं मिलेगी। इट ओनली ब्लोज अप व्हेन वी कम वेरी क्लोज टू वायर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां है, जैसे ये वायर है तो इसके आसपास ज्यादा वैल्यू, दूर जाने पे इसकी वैल्यू क्या है, घट गई है। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इतनी सारी चीजें आपको आपके पास होनी चाहिए, तब आप एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पूरे आश्वस्त रह सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ से कुछ भी आए तो हम कर लेंगे।
फिर होता क्या है कि इसको घुमा घुमा के कई प्रकार के लूप बना के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ लग सकता है। मेन चीजें याद रखने वाली ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ जब तक सिमेट्रिकल चीज नहीं है, सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप आपको मिल जाए तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ को लगा सकते हो। क्लियर हुआ? इस वीडियो में जो ना समझ में आया हो आप उसके बारे में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो चीज आपको लगे कि इस चीज पे मुझे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिए, बताइए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियोस आएंगे। कुछ दिनों बाद न्यूमेरिकल्स के वीडियोस आपके आना स्टार्ट होंगे। अभी पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, कमेंट करिए। थैंक यू।